नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो भोजपुर वाली माता जो मुरादाबाद में हैं उनके बारे में कुछ आपको बताऊंगा और मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो जो बात है, जो कथा है इनकी, वो इस तरीके से है कि जो कि बुज़ुर्ग बताते थे। तो वो इस प्रकार से कि काफ़ी पुराने समय में जब ये मुरादाबाद, कासगंज वगैरह ये सब ऐसा कुछ नहीं था। पहले एक अलग अलग एक देश माने जाते थे। ये जैसे एक महोबा देश हो गया, एक संभल हो गया, ये एक अलग राज्य होते थे, अलग अलग राजाओं के। इस तरीके से बताया करते थे पुराने लोग। तो उन्हीं की ज़बानी है ये, जो उन्होंने बताया वो बात है ये। और इससे आपको भोजपुर वाली माता की शक्ति का पता लगेगा, क्योंकि अब कलयुग में काफ़ी चीज़ें लुप्त सी हो गई हैं तो पता नहीं लग रहा। तो हम लोगों को जो जानकारी मिलती है किसी बड़े बूढ़े से, जो हमने खुद सुनी होती है उनके मुख से, वही चीज़ हम बताते हैं। तो आशा है कि आपको भी उससे थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होगा और पता लगेगा। अगर आप उनको मानते हैं माता को तो पता लगेगा कि हाँ ऐसा है, और आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। हमारा उद्देश्य ये है किसी भी धार्मिक स्थल के लिए। तो उसमें ऐसा बताते हैं कि पहले जो कासगंज साइट था, जो एरिया था कासगंज का, उसको गढ़ कासो बोला करते थे, है ना। कुछ लोग वहाँ कहते हैं शंकरगढ़ का किला है, कोई कुछ, मतलब तो कासो के नाम से ही शायद कासो से ही कासगंज बन गया होगा बाद में। तो कासो का किला भी था वहाँ कहीं, कासगंज मुरादाबाद में कई किले थे उनके, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन जंगलों में, मतलब जंगल था पहले सारा, तो वहाँ से होके आला उदल जो महोबा के थे, सेनाध्यक्ष थे, जो मतलब सेनापति थे वहाँ के महोबा के, आला उदल, मलखान वगैरह, ये तो बावनगढ़ की लड़ाई लड़ी है, सुना होगा आपने इनका। तो ये उस तरफ से आ रहे थे, शिकार खेलते हुए बताते हैं कि आ रहे थे उधर से अपने घोड़ों पे। तो जब ये उस जगह आए, कासगंज के एरिया में, मुरादाबाद वाले एरिया में, जंगल में, वहाँ से कहीं से आए, तो इनको एक काफ़ी बूढ़ी जो माँ थी, बुढ़िया, वो दिखाई दी इन्हें। तो बैठी थी, इन्होंने देखा कि जंगल में बैठी हुई हैं। तो उन्होंने बोला, माता आप कैसे? कि बेटा मैं ऐसे ऐसे बैठी हुई हूँ यहाँ, और कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने बोला, आला उदल ने, कि माता ऐसा करना। उनको पता नहीं था कि ये कोई मतलब चमत्कारी माता हैं। इस तरीके से उन्होंने सोचा कि आम कोई नागरिक हैं इधर के। तो भाई दयालु स्वभाव होता था पहले राजाओं का भी। तो वो कहते थे, भाई ये इस नगर में बैठी, हमारे नगर में चले जाएंगे, वहाँ खाने कमाने को मिल जाता था। पहले ऐसे ले जाया करते थे लोग ना, दयालु होते थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम शिकार खेल के आते हैं और इधर ही आएंगे तो फिर आपको ले चलेंगे, और आप जब तक यहाँ इस पेड़ के पास विश्राम करो, ऐसा उन्होंने बताया। तो वो शिकार खेलने चले गए। अब शिकार खेलते खेलते शाम हो गई, रात हो गई, ध्यान ही नहीं रहा उन्हें, काफ़ी आगे चले गए। जब वो महोबा पहुँचने लगे अपने घर, तब उन्हें याद आया कि भाई हम ये कैसे ऐसे से बोल के आए थे, अब क्या करें? तो उन्होंने बोला, हम तो बहुत दूर आ गए हैं भाई इससे, अब कैसे करें? तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कोई और भी आएगा वहाँ पे, उनको देख लेगा, आप कल देखेंगे, कल या परसों जब मौका लगा तो, नहीं तो कोई और आ जाएगा महाराजा, वो देख लेगा, या कोई भी जो होगा उनके यहाँ चली जाएंगी आसपास के नगर में कहीं। और हम उनको जो फल फ्रूट थे इन्होंने तोड़ के वहाँ कहीं से, जैसे पेड़ होंगे उस टाइम में, तो कुछ दे दिया उनको, मतलब खाने के लिए कि आप ये खाओ, जब तक पानी वानी रख दिया, और हम आते हैं तो ले चलेंगे। भाई माता की कुदरत थी, वो नहीं आ पाए, वो चले गए। तो उसी दरमियान क्या हुआ कि जो कासगंज में जो कहते हैं बब्बर बूंदा वगैरह, इस तरीके के राजा थे, बब्बर बूंदा, जिनके गुजरात तक भी मारे, मतलब राज चलता था, काफ़ी दूर तक उनके किले थे अलग अलग कहीं कहीं, जैसे पृथ्वीराज महाराज के थे। इसी तरीके बताने का उद्देश्य ये है, उन्हीं के पृथ्वीराज के ही उसमें थे वो, अंडर में, पृथ्वीराज के अंडर में आता था ये जो कासगंज वगैरह था, संभल वगैरह, ये उन्हीं के राज में था। अलग अलग इनके, जैसे अजमेर तक उनका ही था, और महोबा और उधर कालिंजर वगैरह वो सब चंदेलों के राज में था।
और इधर जयचंद के राज में था काफ़ी, जो 52 गढ़ थे उनमें से कुछ गढ़ उनके ऐसे बटे हुए थे गढ़, इन्हीं 3 के कब्जे में थे पूरा, मतलब जैसे भारतवर्ष कह लो, ये पूरा इन्हीं 3 राजाओं के कब्जे में था, जयचंद, पृथ्वीराज महाराज और इधर ये चंदेला राय जो थे महोबे के, इनके। तो बाकी और छोटे छोटे राजा कहीं कहीं थे। तो वहाँ से जब लोहा निकलते हैं, लोहा एक थे बब्बर बूंदा, उनके भाई वगैरह थे, लोहा मशहूर थे। वो बताते हैं उन्होंने देवी की इतनी साधना करी थी, हिंगलाज भवानी की, दुर्गे माता की जो थी, कि उनके शरीर पे जब लड़ाई में जाते थे उनको वरदान था कि तुम्हारे तलवार नहीं गड़ेगी इतने समय तक। कुछ उनका पैर होता था, 2.5 पैर या कुछ, कि आपके तलवार नहीं गड़ेगी, ऐसा उनके पास था। तो जब वो वहाँ पहुँचे इनके पास, माता के पास, तो इन्होंने देखा, लोहा ने, कहने लगा भाई माता आप कैसे यहाँ पर आप बैठे हो अकेले? ये हुआ कि ऐसे बैठी थी, वो मेरे को आला उदल बोल के गए कि वो इधर से निकल के गए थे, कि तो कोई बात नहीं माता, हम ले चलते हैं आपको। तो ये लिया है उन्हें, उन माता को ये यहाँ लिया है। तो जब ये लाए वहाँ, तो माता ने बोला इनसे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और कहाँ ले चलोगे? उन्होंने बोला माता मैं आपको अपने किले के अंदर ही ले चलता हूँ, किले के अंदर ले चलूँगा। तो माता ने बोला, भोजपुर वाली जो माता थी, उन्होंने बोला कि भाई वहाँ तो आपने एक जो चामुंडा जो देवी हैं वहाँ की, वो भी हैं आपके वहाँ? कि हाँ। तो फिर उन्होंने बोला तो आपका इधर बना देते हैं एक पार्क जैसे जंगल था, कि माता आप यहाँ विराजमान रहो आप फिर, और हमारे क्षेत्र की, इसकी जो भी क्षेत्र है बाहर इधर उधर कहीं से भी तो आप रक्षा करो। तो फिर उन्होंने बोला माता से, तो माता ने जब अपना स्वयं रूप दिखाया तो उनको लगा ये तो वाकई में, हम तो एक आम समझ रहे थे इनको, ये तो माता हैं। उन्होंने बोला माता अब तो आपको किले में चलना पड़ेगा, हमें तो पता नहीं था, गलती हो गई, हम तो आपको एक समझ रहे थे, आपने बोला कि मंदिर चामुंडा हैं और आप भी तो चामुंडा ही हैं, अब वही रूप आपका है, हम तो आपको ही मना रहे हैं इतने सालों से, कहीं कहीं वनों में जा के, अब तो किले में चलना। कह नहीं बेटा, तूने मुझे यहाँ बैठा दिया है, इस जगह पे पेड़ के पास तूने यहाँ बैठा है कि माता यहाँ बैठो और मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, तो अब मैं यहाँ से हिलूँगी नहीं। तब ऐसा बताते हैं कि उन्होंने लोहा को बोला कि अगर यहाँ पे आला उदल आएंगे, तुम्हारे से कभी लड़ाई हुई, मतलब तब मैं कुछ नहीं करूँगी, और नहीं तो मैं किसी से भी मतलब हारने नहीं दूँगी, किसी भी राजा से तुम हार नहीं सकते हो, और वो जो किले में माता है और ये सब एक ही हैं हम। तो उन्होंने बोला माता मैं कैसे मानूँ ये बात, तो और आपका रूप कैसा है इस तरह, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा अभी, क्योंकि पहले रूप भी देखा करते थे वो लोग स्वयं। तो बताते हैं कि जो माता ने स्वयं वहाँ से अपना रूप निकाला, उन्होंने जो काली माई की तरीके से रूप होता है, खंडा खपर लेके, वो लेके एकदम खड़ी हो गई वो जीव वगैरह करके। तो उन्होंने देखा हो लोहा उनके पैरों में गिर गया कि माता बाप अपना आशीर्वाद रखो कि बेटा अगर तेरी भूमि पे जो योद्धा होगा तेरे को मारने वाला, जब वो पैर रखेगा तो मैं तेरे को बता दूंगी कि इससे तू मतलब मत लड़ी हो, नहीं तो तू मारा जाएगा, इससे तो सावधान रहना है तेरे को, बाकी मैं तेरे को काल आएगा तो मैं बताऊंगी। मैं कहा ठीक है माता, यही मुझे पता लग जाए तो बहुत है कि जो आ रहा है मंदिर पे। तो वहाँ पर ये विराजित हो गई थी। उसके आसपास बताते हैं किले के अवशेष थे उनके, छोटे जैसे किले होते हैं, तो बड़े किले होते हैं और कुछ दुर्ग होते हैं, कुछ वैसे कोट बोलते थे उनको, तो उन्होंने वो खिंचवा दिया था इनके आसपास उस जंगल में। तो वहाँ पर ये भोजपुर जो बताते हैं, भोजपुर, अब पहले भुजाएं भी बोलते थे इसको कि भुजाएं की माता, जो पुराने लोग भुजाएं बोलते थे, फिर भोजपुर हो गया, फिर कोई भोजपुर कहने लगे, इस तरीके से नाम बदलते चले गए मतलब। तो ये वो माता है जो स्वयं प्रकट हुई थी वहाँ, कहने का मतलब ये है, उसमें से जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट है, ऐसा बताते थे पुराने लोग। तो ये थी इन भोजपुर वाली की, और इनका वरदान था कि भाई जो भी मेरे पास आएगा उसकी मैं मनोकामना हमेशा पूर्ण करूँगी। तो आज भी अगर आपके घर में ये पूजित है मान लो और आपके पता नहीं है, अब मैं आता हूँ जो असली मुद्दा है वो ये कि कई घरों में हैदराबाद के वो जाते हैं लोग, नथिया वगैरह के पास जाते हैं, जो हमारा वाल्मीकि समाज है ज़्यादातर, और भी अदर समाज हैं। तो कई बार क्या होता है कि भोजपुर वाली जो भगत भी आप बना दोगे तो उसके शरीर पे आती नहीं है खेलने के लिए,
खेलेगी नहीं शरीर पे, तो आप सोचोगे ये है ही नहीं। जैसे न्यावली वाली नहीं आती कई बार, तो आप सोचोगे कि खैदराबाद की आती है, पहले तो खैदराबाद की ही मैन होगी। और आप खैदराबाद की फ़ोटो रख के दिया लगाते धूप बत्ती आपके घर में, तब भी परेशानी रहती है। आप कहते हैं यार परेशानी क्यों है, हैदराबाद की कालका की जैसे ही काली की मूर्ति लगाते आप और परेशान हो जाते हो। तो इस तरीके से आप परेशान, आपको पता ही नहीं लगता। पर असल में क्या होता है कि जब ऐसा होने लगे आपके साथ, अगर ऐसा नज़र आया आपको सिम्पटम कि भाई मैं हैदराबाद की कालका की फ़ोटो लगा के पूजा कर रहा हूँ, पैसे से दुखी हूँ या कोई बीमारी है, कुछ हटती नहीं है उस तरीके से, वो अलग बात है कि माता शरीर पे आ जाती है, कोई चीज़ खींच के ले जाती है, उनके साथ शक्ति चलती है, वो अलग बात है। तो असली बात ये बैठ जाती है उसमें कि अगर भोजपुर वाली आपके घर में है तो आप इनसे प्रार्थना करेंगे, आपको अंदाज़ा है कोई बोल के गया आपके बड़े बूढ़े कभी भोजपुर या भोजपुर, तो आप इनको मना के देखो भोजपुर वाली को। क्योंकि कासगंज में भी एक मंदिर है भोगपुर बोलते हैं, तो हो सकता वो ना हो वो, क्योंकि जो बुझाएँ बोलते थे, बुझाएँ के ऊपर बूझ आता है मेरे हिसाब से, तो वो भोजपुर वाली माता ही हो सकती हैं। और शायद वो जंगल वगैरह भी हो उस समय वहाँ पे, तो वो हो सकती हैं। क्योंकि कासगंज में जो भोगपुर वाली वो नगर के पास ही है बिल्कुल, तो ये दूर बताते हैं, तो ये दूर थी, तो ये हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ भोजपुर वाली या बुझाएँ वाली हैं, तो आप इनको कुलदेवी मान के देखो एक बार, थोड़ा अपना दिमाग लगा के कि एक बार इनको मान के देखो, महीने 2 महीने, और फिर देखो अगर 19-20 का अंतर आता, मान लो आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपको चाहिए पैसा किसी काम के लिए, शादी ब्याह के लिए, आप बोलोगे माता मेरी लड़की की शादी हो या ये हो वो हो, और वो हो जाए मान लो आपके महीने 2 किसी भी जुगाड़ से, तो आप समझ लो कि माता आपकी कुलदेवी हैं। एक तरीका ये भी है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और कुछ ज्ञान मिला हो आपको इससे थोड़ा बहुत भी, तो अगर हो सके आपसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो करें, ताकि जिनके यहाँ ये माता हैं और उनको कुलदेवी का पता नहीं लग रहा, तो वो इनको मान सकते हैं। तो हो सकता है कि उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको कुलदेवी ये मिल जाएंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि सबसे बड़ी देवी यही मानी जाती हैं उस इलाके में। रामपुर की तरफ से जाएँ, चाहे आप मुरादाबाद की तरफ से, कहीं से भी, तो ये भोजपुर वाली जो हैं वो ही हैं जो कि लोहा मोदी जो थे इन्होंने मनाई है। कासगंज के जो वीर थे, बब्बर बूंदा बोले करते थे उन्हें, तो उनकी मनाई हुई देवी है, ऐसा मुझे महसूस होता है, लगता है। जो बुज़ुर्गों ने बताया तो वो बात में ज़रूर सच्चाई होगी, क्योंकि जो भी बुज़ुर्ग बता के गए उनमें काफ़ी हद तक 90-98% मान लो उसमें सच्चाई होती है मेरे हिसाब से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।